हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी तैयारी जो है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो अपने इस तैयारी के अंदर बात कर रहे थे गणित की, और गणित में हमने शुरू किया था जो ब्याज है, ब्याज के ऊपर बात कर रहे थे। अपने इसके ऊपर ब्याज के ऊपर बात कर रहे थे, और ब्याज में हमने जो चक्रवर्ती ब्याज था उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की थी। और आज की क्लास अपनी रहने वाली है साधारण ब्याज के ऊपर तो अगर किसी विद्यार्थी ने चक्रवर्ती ब्याज की क्लास नहीं लगाई है तो वो प्ले लिस्ट में जाकर चक्रवर्ती ब्याज की जो क्लास है उस क्लास को लगाएं, तो आपको चक्रवर्ती ब्याज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। आज अपने बात करने वाले हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। किसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, और इससे संबंधित उन प्रश्नों का एक समावेश किया इस क्लास के अंदर जो पीछे की परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है, उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा की गई है। साथ ही साथ में वो प्रश्न भी लिए गए हैं जो आने वाली परीक्षाओं के अंदर महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, उन प्रश्नों को भी लिया गया है। तो चलते हैं आज की क्लास पर। क्लास में अपने बात करते हैं मूलधन। तो मूलधन के बारे में मैंने आपको चक्रवर्ती वाली क्लास में इसको बताया था कि मूलधन क्या होता है। मूलधन होता है कोई राशि अपने अगर उधार ले रहे हैं या किसी को उधार दे रहे हैं तो उधार ली गई या दी गई राशि जो होती है वो अपनी क्या कहलाती है, मूलधन कहलाती है। क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है। और ब्याज, ब्याज क्या होता है? जो राशि हम उधार लेते हैं या फिर उधार देते हैं उस राशि के साथ साथ में उसका जो किराया वसूला जाता है, यानी कि जो अतिरिक्त राशि वसूली जाती है वो क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। तो वही सेम बात है जो चक्रवर्ती ब्याज के अंदर हमने ब्याज की परिभाषा पढ़ी थी, वही परिभाषा यहाँ भी लागू होती है। लेकिन यहाँ जो ब्याज निकाला जाता है वो ब्याज वार्षिक निकाला जाता है, यानी कि यहाँ जो समय रहने वाला है वो क्या रहेगा? आपका वार्षिक रहेगा। यहां जो समय रहेगा वो क्या रहेगा? वार्षिक रहेगा। क्या रहेगा? वार्षिक रहेगा। पहली बात। तो दूसरी बात इसके अंदर आपको जो ब्याज मिलने वाला है वो प्रत्येक वर्ष का समान है। साधारण ब्याज में जो ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है? समान होता है। चक्रवर्ती ब्याज में असमान होता है, ध्यान रखना है। चक्रवर्ती ब्याज में जो ब्याज पढ़ते हैं अपने तो वो क्या आता है? असमान आता है हर वर्ष का, यानी कि पहले वर्ष का जो ब्याज आएगा वो अलग होता है और दूसरे वर्ष का अलग आएगा। लेकिन साधारण ब्याज में जो ब्याज आएगा वो क्या रहेगा? समान रहेगा। मिश्र धन, मिश्र धन के बारे में आपको बताया था कि जो उधार दी गई राशि या फिर ली गई राशि होती है उस राशि में अगर हम जो अतिरिक्त किराया जो वसूलते हैं उस राशि के ऊपर, या यूं कहें कि मूलधन के साथ अगर ब्याज भी ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है? मिश्र धन बन जाता है। क्या बन जाता है? मिश्र धन बन जाता है। हाँ जी, इसमें हम एक चीज और ध्यान रखें, जब दो तिथि देकर आपको समय की गणना के लिए जो समय की गणना है वो दो तिथियों के बीच में अगर करनी हो तो आपको कैसे करना है? जैसे आपको दे रखा है कि एक एग्जांपल लिया है, 15 मार्च 2005 को कोई राशि जो है वो उधार ली गई थी और 20 नवंबर 2005 को राशि जो है वो वापस से लौटाई गई थी। तो इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपको जो 2 तारीख दे रखी है इसमें, एक तो जो राशि उधार ली गई है, जब ली गई राशि है वो है, और एक जो वापस दी गई राशि है वो तिथि दे रखी है आपको। तो दोनों में से आपको जो पहले जो उधार लेते हैं अपने जिस राशि को या उधार देते हैं उस तारीख को नहीं जोड़ना, और जिस राशि को वापस करते हैं उस तारीख को जोड़ना है, या यूं कहें दोनों में से एक को जोड़ना है, अपने दोनों को नहीं जोड़ना है। जैसे इसको एक पूरा जो दिनों की संख्या है वो निकाल के बताइए। 15 मार्च जो है, 15 मार्च, अब मार्च का महीना जो है इसमें कितने दिन होते हैं? मार्च के महीने में 31 दिन होते हैं सर। तो 31 में से 15 मार्च तो चले गए, यानी 15 मार्च वाला दिन जो है वो काउंट नहीं करना हमने, तो पीछे दिन कितने बच गए अपने पास? मार्च के अंदर 16 दिन बच गए। उसके बाद आता है अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो अप्रैल में 30 दिन ले लिए। फिर आता है मई, मई में कितने दिन होते हैं? 31 होता है। जून में 30 दिन होते हैं। फिर जुलाई में 31, फिर अगस्त में
31, और फिर सितंबर में 30, फिर अक्टूबर आ जाता है, अक्टूबर में 31, और नवंबर, कितने नवंबर को वापस कर रहा है वो, 20 नवंबर को वापस कर रहा है। तो 20 तारीख जो है वो इसमें ऐड करनी है, यानी कि नवंबर के दिन कितने हो गए, फिर 20 हो गए। तो टोटल दिन बने अपने पास 250 दिन। कितने बन गए, 250 दिन बन गए। अब इनको हमने क्या लेके चलना है, अभी मैंने बताया कि समय की जो गणना है इसमें वो हमने क्या करनी है, वार्षिक करनी है, यानी कि वर्ष में बनाकर चलना है। तो इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए आपको 365 का भाग लगाना है। इसमें जितने भी दिन आए उसमें क्या करना है, 365 का भाग लगाना है। तो और 365 का भाग लगाने पर आप इसको पॉइंटों में निकाल सकते हैं। पॉइंटों में निकालने की बजाय आप इसको काट कर छोटा कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। तो ये इसको काट कर 5 के टेबल से और छोटा कर लिया, तो कितना आ गया अपने पास है, 73/50 आ गया। कितना आ गया, 73/50 आ गया। अब अपने इसमें जो महत्वपूर्ण सूत्र जो है, जो इसके अंदर यूज होने वाले हैं, उन सूत्रों के ऊपर बात करते हैं। तो पहला सूत्र है कि जो साधारण ब्याज है हम किस सूत्र से निकालें। साधारण ब्याज निकालने के लिए सूत्र होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा में 100। क्या, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा में 100। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन P और समय क्या है अपना T, समय क्या आ जाएगा T, और दर क्या आ जाएगी अपने पास R, बटा में क्या आ जाएगा 100, बटा में 100 लेना है। बटा में कितना लेना है, 100 लेना है अपने भी 100। कितना लेना है, 100, बटा में क्या लेना है, 100 लेना है, 250 नहीं है, 100 है। बटा में कितना है, 100 है। समझ गए। तो आप इसको इस रूप में भी याद रख सकते हैं। समझ गए। अब अपने को अगर मूलधन ज्ञात करना हो, ब्याज देकर आपसे क्या पूछ ले, मूलधन पूछ ले, तो कैसे करें। तो आपने क्या करना है, ब्याज इंटू 100 और बटे में क्या लगा देना है, समय इंटू दर कर देना है। इसी से बनाया, देखो क्रॉस मल्टीपल करेंगे इसका तो यही सूत्र बन जाएगा, देखो है ना। अगर मूलधन निकालेंगे तो ब्याज इंटू 100 बटा में क्या आ जाएगा अपने पास, समय इंटू दर। और समय अगर निकालना है तो क्या आ जाएगा, तो इसको सही कर लो, ये उल्टा हो गया। तो क्या बन जाएगा, ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 और बटा में क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा अपने पास है मूलधन इंटू में दर, मूलधन इंटू में दर आ जाएगा। समझ गए, हाँ जी। और अगर दर ज्ञात करनी हो तो क्या ज्ञात करना है आपको, ब्याज इंटू 100 और बटा में मूलधन इंटू समय कर देना है। क्या कर देना है, मूलधन इंटू समय कर देना है। तो ये 4 महत्वपूर्ण सूत्र है, इसमें इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करना है आपने, और इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करते हुए आपके जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है अपने पास, 500 रुपए पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा, रुपयों में बताना है अपने को। मूलधन है अपने पास है, मूलधन देखो कितना है, पहले आप जो चीज दे रखी है पर्सन में उसको नोट कर लिए। तो मूलधन दे रखा है देखो 500 रुपए अपने को, और जो समय है, समय कितना दिया हुआ है देखो 1 वर्ष है, समय कितना कह रहे हैं 1 वर्ष है। और जो दर है, दर आपको कितनी दे रखी है, 1% मासिक दे रखी है। क्या दे रखी है, मासिक दे रखी है। आपको दर जो है वो किस में लेके चलनी है, वार्षिक लेके चलनी है। किस में लेके चलनी है, वार्षिक। यहां जो दर दे रखी है वो क्या दे रखी है, मासिक दे रखी है, तो इसको वार्षिक बनाएंगे। अब 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ये 1 महीने की दर है, तो 12 महीने की दर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 इंटू 12 कर देंगे हम, तो क्या बन जाएगा 12% वार्षिक आ जाएगी। ये 12% क्या हो जाएगी, वार्षिक हो जाएगी। समझ गए। यानी कि 1% तो मासिक है और 12% कर देंगे तो क्या बन जाएगी, वार्षिक बन जाएगी। ओके, हाँ जी। अब अपने इसमें क्या ज्ञात करना है, इसका ब्याज जो है वो ज्ञात करना है। तो ब्याज ज्ञात करने का अभी हमने सूत्र देखा, क्या करना है, मूलधन ऊपर लिखना है हमने, और इनटू में क्या लिखना है, जो वर्ष दे रखा है, समय दे रखा है वो लिख देंगे, और इनटू में दर, और बटा में क्या कर देंगे 100, बटा में क्या लगा देना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट, क्या आ जाएगा 5 एकम 5 और 12 पंजे 60 रुपए, क्या आ जाएगा इसका ब्याज आ गया। देखो 60 रुपए क्या आ गया अपने पास, ब्याज आ गया। समझ गए। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो उन्हीं सूत्रों पर टिका होगा, आपको उन्हीं सूत्रों को ध्यान में रखना है, उन्हीं सूत्रों से आपका क्वेश्चन जो है वो हल होगा। हाँ जी, और देख लेते हैं
और चलते हैं। नेक्स्ट है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं दोगुने हैं, यहाँ आपको दर पूछ ली जाती है या आपको समय जो है वो पूछ लिया जाता है, या तो दर पूछ ली जाती है या फिर क्या पूछ लिया जाता है, समय जो है वो पूछ लिया जाता है। कह रहे हैं किस दर से 8 वर्ष में, यानी कि 8 वर्ष में क्या हो रहा है, ये दोगुना हो रहा है, यानी 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। हमें दर ज्ञात करनी है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, दर बराबर है n-1 और बटा में क्या लिख देना है, समय, यानी कि t लगा देना है और इनटू कर देना है 100 से। इनटू किससे कर दोगे, 100 से, तो दर आ जाएगी आपके पास। क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। तो देखो n यानी कि जितने गुना कहे वो हो जाएगा n, तो 2 - 1 बटे में t देखो कितने वर्ष है, 8 वर्ष, इनटू में 100 हो गया। तो कितना बन गया देखो 1 बटे में 8 इनटू में 100, इनटू में क्या आ जाएगा 100, 8 का भाग लगा दो, 8 एकम 8, कितने बच गए 2, 8 2 16, कितने बच गए 4, यानी पॉइंट लगा दें तो 8 5 40, कितना बन गया देखो 12.5% क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। 12.5 क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे आपने ये ट्रिक यूज करनी है। आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखे आपने क्या करना है, इसी ट्रिक का प्रयोग करना है, आपका क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन जरूर डालता है एग्जाम के अंदर, तो आपने ध्यान से देखना है इस टाइप का क्वेश्चन। अगर इसी टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको दर देकर ये समय पूछ ले, अगर क्या पूछ ले आपसे, समय पूछा जाए, तो आपने क्या कर देना है, n-1 और बटा में दर ले लेनी है। बटा में क्या लिख देना है, दर लिख देना है। जब दर देकर समय पूछे या समय देकर दर पूछे तो आपको ऐसे कर देना है, और अगर ये दर देकर ये समय पूछ रहे हैं तो आपने इस तरीके से कर देना है। ओके, हाँ जी, चलते हैं। और देखो नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक के ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह 7250 रुपए वापस करता है तो उसने कितना रुपया जो है उधार लिया था, कितना रुपया जो है वो उधार लिया था। देखो इसको करने के यानी कि वो वापस जो कर रहे हैं 3 साल बाद 7250 रुपए वापस कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरीके से अपने पास मिश्र धन है। ये क्या हो गया, मिश्र धन हो गया अपने पास। देखो मिश्र धन है 7250 रुपए, 7250 रुपए जो है वो क्या है, मिश्र धन है। और समय अपने पास कितना है, समय दे रखा है 3 वर्ष, समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है। और दर जो है इसमें वो कितनी है, 15% है। दर कितनी अपने पास, 15% है। और मूलधन जो है वो अपने को ज्ञात करना है, मूलधन जो है वो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है कि मूलधन कितना है। देखो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, मान लेते हैं अपने पास मूलधन कितना है, मान लिया अपने पास जो मूलधन है वो 100 रुपए है, कितना है, 100 रुपए मूलधन है, समझ गए। और दर कितनी अपने पास, दर है अपने पास 15%, दर कितनी है, 15% दर दे रखी है। देखो दर कितनी अपने पास 15% है। तो अपने पास यहाँ ब्याज जो है वो निकालना चाहिए अगर, तो ब्याज क्या आ जाएगा, यहाँ देखो 100 पर है, 100 पर अगर अपने ब्याज निकालें कितने वर्ष का, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का जो ब्याज है 15% से वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा सर 45 रुपए। कितना आ गया, 45 रुपए अपने पास ब्याज आ गया। यानी कि मिश्र धन जो है वो कितना बन गया अपने पास, मिश्र धन जो है वो बन गया 145 रुपए। देखो मिश्र धन कितना बन गया, 145 रुपए। आपको बताया था मिश्र धन के लिए क्या करना होता है, मिश्र धन के लिए आपको मूलधन में ब्याज जो है वो जोड़ देना है, मूलधन में क्या कर देना है, ब्याज जो है वो जोड़ देना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, मिश्र धन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा, ध्यान रखना है। ओके, अब अपने पास जो मिश्र धन है वो कितना दे रखा है, 7250 रुपए दे रखा है। यानी कि 145 जो है वो किसके बराबर है, 7250 के बराबर है। किसके बराबर है, 7250 की। एक बराबर क्या आ जाएगा, अगर एक बराबर निकालें तो 7250 और ये 145 इसके बटा में ले आते हैं, देखो है ना, एक बराबर निकालें तो ये इसके बटा में आ जाएगा। अपने को तो 100% चाहिए, कितना चाहिए कि 100% जो राशि है वो कितनी है। 100% राशि निकालने के लिए हम क्या करें, 7250 बटा में 145 जो है इसको 100 से गुणा कर लो। आप क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो आप।
समझ गए? हाँ जी, इसको काट लो। देखो 5 के टेबल से काटो, 2 पंजे 10, कितने बच गए अपने पास से 4 और 9 पंजे 45। इसमें लगाएं तो देखो 5 एकम 5, कितने बच गए 2, 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25, जीरो का जीरो। देखो 145 में हमने 5 का भाग लगाया था तो 29 आ रहा है। इसका मतलब ये भी 29 से कटने वाला है कितनी बार, 5 बार, जीरो का जीरो आ गया। तो क्या बन गया 50 इंटू में 100 था तो 2 जीरो है तो कितना आ गया 5,000 रुपए राशि थी। वो कितनी राशि थी, 5,000 रुपए राशि थी। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो आप इससे शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं। आप इस शॉर्ट ट्रिक से आपका क्वेश्चन जो है वो चुटकियों में हल हो जाएगा। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आपको 3,000 रुपए पर, 3,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक के साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यानी कि कुल राशि जो है वो बतानी है, यानी कि मिश्र धन जो है वो बताना है आपने। यहाँ मूल धन जो है वो कितना दे रखा है सर, मूल धन 3,000 रुपए दे रखा है। कितना दिया हुआ है 3,000 दे रखा है। समय जो है, समय सर 2 वर्ष दे रखा है। कितना दिया हुआ है 2 वर्ष दे रखा है देखो। और दर जो है अपने पास वो कितनी है, दर सर 11% है। कितनी है 11% वार्षिक दे रखी है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्याज निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, ब्याज जो है वो ज्ञात कर लेते हैं। ब्याज ज्ञात करने के लिए को तरीका बताया था, मूलधन इंटू में समय इंटू दर करके और बटा में 100 लगा देना है। बटा में क्या कर देना है 100 जो है वो लगा देना है। मूलधन कितना है अपने पास 3,000 रुपए है और समय जो है, समय अपने पास 2 वर्ष है और दर जो है 11% है। बटा में कितना है 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। देखो 30 दुए कितने हो गए 60, 60 को 11 से गुणा करेंगे, 11 छीके 66 यानी जीरो का जीरो, 660 रुपए क्या आ गया अपने पास ब्याज आ गया। लेकिन वो पूछ रहे कुल धन राशि जो है यानी कि वो कितनी प्राप्त होगी। तो मिश्र धन ज्ञात करना एक तरीके से। तो मिश्र धन के लिए आपको अभी बताया, जो मूल धन दिया होता है उस मूल धन के अंदर आप ब्याज जो है वो जोड़ देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, मिश्र धन जो है वो आ जाएगी, यानी कुल राशि जो है वो आ जाएगी। तो कुल राशि जो है वो कितनी प्राप्त होगी 3660 रुपए जो राशि है वो प्राप्त होगी। कितनी राशि प्राप्त होगी 3660 रुपए राशि प्राप्त होगी। नेक्स्ट देखो, यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपए हो तो मूलधन क्या होगा। मूलधन बताना है अपने को। आपको दे क्या रखा है, देखो यहाँ ब्याज दे रखा है अपने को। देखो ब्याज दे रखा है कितना 640 रुपए दे रखा है। कितना दिया हुआ है 640 रुपए ब्याज जो है वो दे रखा है। और दर जो है वो दे रखी है 8% और समय जो है वो दे रखा है 5 वर्ष। समय जो है वो 5 वर्ष है और दर अपने पास कितनी है 8% है। दर कितनी है 8% है। हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए आपको बताया था ब्याज इंटू 100 कर दो, ब्याज इंटू 100 कर दो और बटा में समय इंटू दर कर दो। बटा में क्या लगा दो, समय इंटू दर लगा दो। तो ब्याज कितना है, ब्याज है सर 640 रुपए इंटू 100 और समय कितना है, समय सर 5 वर्ष है। दर कितनी है, दर सर 8% है। 8 का भाग इस 64 में लगाओ, 8 8 64 यानी जीरो का जीरो 80 आ गया। 5 का भाग 80 में लगा दो, 16 पंजे 80। 16 को 100 से गुणा कर देते हैं तो कितना बन गया 1600 रुपए क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। जो इसका मूलधन है वो कितना आ जाएगा 1600 रुपए प्राप्त हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1600 रुपए जो मूलधन है वो प्राप्त हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट देख लेते हैं, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज जो है वो 1,080 रुपए प्राप्त हो जाएगा। देखो क्या क्या दे रखा है अपने को दर दे रखी है। एक तो दर कितनी है सर 12% वार्षिक दे रखी है, 12% वार्षिक दर दे रखी है अपने को। और जो मूलधन है, मूलधन अपने को सर 3,000 रुपए दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 3,000 रुपए दे रखा है। और क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है। देखो ब्याज कितना दिया हुआ है सर, ब्याज है 1,080। कितना है सर 1,080 है। हमें ज्ञात क्या करना है, कितने वर्षों में, यानी कि समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपने को, समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए आपको तरीका बताया था, क्या करना है ब्याज इंटू 100 कर दो। क्या कर दो, ब्याज इंटू 100 और बटा में क्या कर दो, मूलधन इंटू में दर। मूलधन इंटू में क्या कर दो, दर लगा दो। अंति ब्याज कितना है, ब्याज है सर 1,080 और इंटू में 100 और बटा में मूलधन कितना है, मूलधन है सर 3,000 रुपए और इंटू में जो दर है वो कितनी है 12% है। देखो
दो जीरो से तो ये दो जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 12 निमे 108 और 3 का भाग लगा दे 9 में, 3 3 9, तो कितना आ गया देखो 3 वर्ष। कितना आया समय, 3 वर्ष आ गया अपने पास। कितना आ गया समय, 3 वर्ष जो है वो समय आ गया, यानी कि समय जो है वो कितना आ गया अपने पास से 3 वर्ष आ गया। हाँ जी, और देख लो, किसी धन राशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर जो है वो क्या होगी। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, रीट के अकॉर्डिंग ऐसा क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। रीट और आरएस के अंदर ये प्रश्न पूछा ही जाता है 100%। तो अगर साधारण ब्याज का आपका टॉपिक है तो आप ये प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर ले। आपको रीट के अंदर भी ऐसा प्रश्न मिलने वाला है और आरएस के अंदर भी आपको ऐसा ही प्रश्न मिलने वाला है। ये पीछे रीट में पूछा हुआ प्रश्न है, रीट के अंदर किसी वर्ष पूछा हुआ प्रश्न है ये, तो रीट में इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। इसमें करना क्या है, देखो तरीका बताता हूं आपको। आपको कह रखा है कि समय जो है वो देखो कितना देर का है, समय देर का है 5 वर्ष, समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष देर का है। और जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का की जगह हम क्या करते हैं, गुणा लगाते हैं, याद करो, और 3/5 है, 3/5 है। मूलधन देखो गुणा में है, इसको इसके भाग में ले आओ तो साधारण ब्याज बटा में क्या बन जाएगा, इसके मूलधन आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा और बराबर क्या बन गया 3/5 बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि साधारण ब्याज जो है वो तो कितना है, साधारण ब्याज तो हुआ 3 और मूलधन जो है वो कितना हुआ 5। मूलधन कितना हुआ 5 हुआ अपने पास। मूलधन भी है, साधारण ब्याज भी है और समय भी है। हमें क्या करना है, दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करने के लिए आपको तरीका बताया था, क्या कर दो, ब्याज इंटू 100 कर दो, ब्याज इंटू 100 कर दो और इसके बटा में क्या लिख दो, मूलधन इंटू में समय लिख दो। मूलधन इंटू में क्या लिख दो, समय लिख दो। हाँ जी, ब्याज कितना है, ब्याज सर 3 आया, इंटू में 100 और मूलधन कितना है, मूलधन सर 5 है और समय सर 5 वर्ष है। समय भी कितना है 5 का भाग 100 में लगाओ, 20 5 100, फिर 5 का 20 में लगा दो, 4 5 20, 3 चौके कितने हो गए 12%। दर कितनी आ गई 12%। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन जो है वो चुटकियों में हल हो जाएगा। चुटकियों में क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है जब भी आपको भिन्न वाला क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि ब्याज जो है वो मूलधन का कोई भिन्न दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है जो पहला देखो क्या दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है, तो साधारण ब्याज ऊपर वाला हो जाएगा और मूलधन जो है वो नीचे वाला हो जाएगा। जो चीज पहले लिख रखी है वो ऊपर वाली होगी और जो बाद में लिख रखी है वो बटे वाली होगी। वो क्या होगी, बटे वाली होगी, ये ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी, और देख लेते हैं। और देखो, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। देखो सेम, ये भी रीट में पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी रीट के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखें। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो रीट और आरएस के अंदर पूछे जाते हैं, दोनों के अंदर। तो ध्यान रखना है, आपने इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करना है आपने। अब देखो पहले क्या दे रखा है, ब्याज उस धन का, यानी कि धन का है, तो पहले क्या लिख रखा है, ब्याज लिख रखा है। तो ब्याज लिख रखा है, इसका मतलब जो ब्याज है अपने पास वो तो कितना हुआ, ब्याज सर 2 हुआ और जो धन है अपने पास वो कितना हुआ, धन सर 5 हुआ और समय जो है वो कितना हुआ, समय सर 10 वर्ष हो गया। समय कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है, दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटा में क्या करते हैं, मूलधन इंटू में समय लिख देते हैं। मूलधन इंटू में समय लिख देते हैं। 0 से 0, 5 दुए 10, 2 दुए कितने हो गए 4%। दर कितनी आ गई अपने पास से 4% आ गई। दर कितनी आ गई 4%। आप इस ट्रिक का यूज करके आपका क्वेश्चन जो है वो 10 सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। आपका क्वेश्चन है बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आएगा साधारण ब्याज का। आपने उस साधारण ब्याज के क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने प्रश्न को समझना है, प्रश्न में दे क्या रखा है और पूछा क्या जा है, यानी कि आपसे पूछ क्या रहा है उसके अंदर, ये चीज ध्यान पूर्वक पढ़नी है और उसके बाद आपने देखना है उसके अंदर किस ट्रिक का प्रयोग करें हम। तो आप इस ट्रिक का प्रयोग करते हुए आपका क्वेश्चन जो है वो चुटकियों में हल हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर
इस एक विशेष दर 1/4 वर्ष में 1/4 वर्ष में 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखो क्या है, कोई धन जो है यानी कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर से, कौन हो रहा है, अब धन आ रहा है, पहले धन जो है वो अपने का इतना हो जाता है, यानी कि ये क्या हो गया एक तरीके से, यानी कि जो धन है वो ज्यादा हो रहा है, यानी कि धन जो है वो ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ अपने पास मिश्र धन जो है, मिश्र धन जो है वो तो हो जाएगा 41, और जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा 40 है। मूलधन जो है वो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, समझ गए? हाँ जी। और जो समय है इसमें अपने पास वो कितना देर का है, 1/4 वर्ष देर का है। कितना दिया हुआ है, 1/4 वर्ष देर का है। दर हमें ज्ञात करनी है, दर हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखो यहाँ ब्याज नहीं है तो हम ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, मिश्र धन में से मूलधन जो है वो माइनस कर लेते हैं। मिश्र धन में से जो मूलधन दिया होता है वो माइनस कर देते हैं। तो 41 मिश्र धन है और 40 मूलधन है अपने पास, माइनस करेंगे तो एक क्या आ जाएगा, यहाँ पर ब्याज आ जाएगा। ब्याज क्या आ गया अपने पास से, 1 आ गया। अब अपने वही दर वाला ट्रिक लगा देंगे, ब्याज इंटू 100 बटा में मूलधन, मूलधन कितना है 40, इंटू में समय, समय कितना है 1/4 बटा 4 ऊपर ले जाओ। जब भी आपको बटा में दे रखा हो तो बटा के बटा को हम कहाँ ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, ध्यान रखें। इस जीरो से इस जीरो को डाल दो, 4 से 4 कट, क्या बच गया 10%। कितनी आ गई दर अपने पास से, 10% क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। दर कितनी आ जाएगी अपने पास से, 10% आ जाएगी। और देख लेते हैं 2100 रुपये मूलधन का, मूलधन एवं 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर होगा। अंतर पूछा जा रहा है आपसे। अब साधारण ब्याज का अंतर भी पूछा जा सकता है आपसे, या योग पूछा जा सकता है, या फिर अलग अलग समय देकर आपको गुणा भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। तो जो भी आपको पूछा जाए क्या करना है, देखो अगर मूलधन दे रखा है, देखो अपने पास है 2100 रुपए, कितना दिया हुआ है 2100 रुपए दे रखा है, और जो दर है अपने पास वो कितनी दे रखी है, 8% दे रखी है। समय जो है अपने पास 2 दे रखे हैं, एक तो 2 वर्ष है और एक 3 वर्ष है, और एक क्या है 3 वर्ष दे रखा है। देखो हमें ब्याज का अंतर पूछा जा रहा है, ब्याज का क्या पूछा जा रहा है, अंतर पूछा जा रहा है, ब्याज का अंतर पूछा जा रहा है। ध्यान रखें, अगर अंतर पूछा जा रहा है तो आपने समय का अंतर कर देना है, समय का क्या कर देना है, अंतर कर देना है। अगर आपसे पूछा जा रहा है योग तो समय का आपने क्या कर देना है, योग कर देना है, समय का क्या कर देना है, योग कर लेना है। अगर आपसे पूछा जा रहा है गुणा तो समय का क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ध्यान रखना है। तो हमें ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, तो ब्याज समय का हमने क्या कर लिया, अंतर कर लिया। अब ब्याज का वही सूत्र लगाना है, सेम वही ब्याज का जो सूत्र आपको बताया था, मूलधन इंटू में समय इंटू में दर, और बटा में क्या लगा देते हैं 100, बटा में क्या लगाते होते हैं 100। सेम यही सूत्र यूज करना है अपने, सेम यही सूत्र यूज करना है। अब अपने पास मूलधन कितना है 2100 रुपये है, मूलधन कितना है 2100 रुपये है, इंटू में समय, समय कितना है अपने पास, अब 1 वर्ष है, समय कितना है 1 वर्ष है, और इंटू में दर, दर कितनी है 8% है, दर कितनी है 8, बटा में क्या है 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट, क्या बच गया 21 इंटू 8 एकम 8, गुणा कर दो 8 एकम 8, 8 2 16, 168 रुपये क्या आ जाएगा, उनके ब्याज का अंतर आ जाएगा। ब्याज का जो अंतर आएगा 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, वो कितना आ जाएगा 168 रुपये प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त होगा 168 रुपये ब्याज का अंतर जो है वो प्राप्त हो जाएगा, अंतर का ब्याज जो है वो 168 रुपये प्राप्त हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट यदि किसी 600 रुपये का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर कुल 180 हो तो ब्याज की दर होगी। ब्याज की दर बतानी है, यानी कुल जो है अपने पास से ब्याज जो है वो दे रखा है 180 रुपये, यानी कि 2 वर्ष का और 6 वर्ष का जो ब्याज है वो दे रखा है अपने को। 2 वर्ष और 6 वर्ष का जो ब्याज है वो दे रखा है। मान लेते हैं अपने पास दर जो है, यहाँ मूलधन देखो, मूलधन कितना है, मूलधन है अपने पास 600 रुपये है देखो, और समय जो है, समय जो है अपने पास कितना है, समय यहाँ अपने पास दे रखा है एक तो 2 वर्ष और एक अपने को दे रखा है 4 वर्ष। कितना दे रखा है 4 वर्ष दे रखा है, और कुल ब्याज दिया हुआ है यहाँ, कुल
ब्याज जो है दोनों वर्ष का वो दे रखा है कितना, 180 रुपए है। हमें दर जो है वो ज्ञात करनी है, दर जो है वो ज्ञात करनी है। तो देखो अपने पहले 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो मूलधन इंटू में समय 2 वर्ष इंटू दर जो है आर ले लेते हैं अपने, और बटा में 100 प्लस दूसरा 600 रुपए पर ही 4 वर्ष का जो ब्याज है वो निकालना है। और इन दोनों का जो योग है वो कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट, इससे भी 2 जीरो से 2 जीरो कट, 6 दुए 12 आर, और ये बन गया अपने पास 6 चौके 24 आर बराबर कितना है, 180 रुपए है। कितने हो गए, 36 आर बराबर है अपने पास 180। तो आर अपने पास क्या आ गई, 180 बटा में 36, 180 बटा में 36, 18 एकम 18, 18 दुए 36, 2 का भाग लगा देंगे 5, तो आर जो है अपने पास कितनी आ गई, 5% आ गई। देखो जब भी आपको अलग अलग समय का जो दर है वो ज्ञात करनी हो, अलग अलग दर देकर समय ज्ञात करना हो, यहाँ आपको अलग अलग समय दिया हुआ है, देखो यहाँ अलग अलग दर देकर भी आपको कुल ब्याज दे देगा और मूलधन दिया होगा और जो समय है वो ज्ञात करना होगा। तो सेम इसी ट्रिक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वहां समय मान लेना है, टी मान लेना है, और आर की जगह जो आपको दर दे दी जाएगी, पहले पे दर जितनी दी जाए वो ले लेंगे और दूसरे पे जो दर दी जाए वो ले लेंगे। दोनों इसी तरीके से आपने हल कर सकते हैं। चाहे तो आपको 2 अलग अलग समय देकर दर ज्ञात करनी हो, चाहे आपको अलग अलग दर देकर समय ज्ञात करना हो, और मूलधन दे दे और अपने को ब्याज जो है कुल ब्याज वो भी दे दे, तो अपने इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है, श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है, उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से और शेष राशि 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा करवाई। प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा, प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है यदि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज जो है, कुल ब्याज जो है वो 2500 रुपए है, जमा की गई कुल राशि जो है वो क्या है, यानी कि कुल राशि जमा की गई थी वो कितनी थी, ये बतानी है। देखो यहाँ अपने पास कुल राशि नहीं दे रखी इसने, कितनी है कितनी नहीं है। दर अपने को 2 दे रखी है इसने, दर जो है वो 2 दे रखी है, एक तो है 10% और एक है अपने पास 12%, यानी कि 10% पे कुछ राशि जो है वो जमा करवाई गई है और 12% पर भी कुछ राशि जो है वो जमा करवाई गई है। कुल जो ब्याज है, कुल ब्याज जो है अपने पास कितना है, कुल ब्याज जो है वो दे रखा है 2500 रुपए, कितना दिया हुआ है, 2500 रुपए कुल ब्याज दिया हुआ है। और समय जो है वो 2 वर्ष है, समय कितना है, देखो दोनों में 2 वर्ष का समय दे रखा है। देखो समय जो है वो 2 वर्ष से दे रखा है, समय दे रखा है, ब्याज जो है वो दे रखा है कुल, और जो दर है अलग अलग वो दे रखी है अपने को, और अपने को राशि जो है कुल जमा की गई राशि जो थी वो कितनी थी ये बतानी है। मान लेते हैं, देखो इसको अब एक चीज और दे दी इसने भी, पहली जो राशि है उस राशि का चौथाई हिस्सा है। मान लिया अपने पहली राशि है ए, कितनी राशि है, ए राशि है, उस राशि का चौथाई हिस्सा यानी चौथा हिस्सा हो गया, इसका चौथा हिस्सा बराबर है किसके, जो दूसरी राशि है उसके 5वें हिस्से के बराबर है। यानी दूसरी राशि मान लेते हैं बी है, इस बी के 5वें हिस्से के क्या है, बराबर है, 5वें हिस्से के क्या है, बराबर है। क्रॉस गुणा कर दो, देखो क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 4b बराबर में क्या आ जाएगा, 5a आ जाएगा। देखो 5a, तो यहाँ अपने पास 4b पड़ा ही है, पढ़ा रहने b पढ़ा रहने दो, इधर ले जाओ, देखो b को, ये a है, इस a के बटा में ले आए b, देखो देखो गुणा में तो इधर आएगा, भाग में इधर 5 गुणा में तो ये इसके भाग में आ गया। तो यहाँ अपने इस चीज को अपने लिख सकते हैं ना, बटा में है, इसको अपने अनुपात में लिख सकते हैं। देखो कोई भी चीज बटा में हो उसको हम किस में लिख सकते हैं, अनुपात में लिख सकते हैं। तो यहाँ a अनुपात b जो है वो कितना बन गया, 4:5 बन गया। यानी कि a जो a की राशि जो है वो कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी, और b जो है वो कितनी हो जाएगी, मान लो 5x होगी। देखो अनुपात हटाने के लिए हमें x लगा देते हैं, अनुपात हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, अपने x से यूज कर देते हैं। अब दोनों का ब्याज निकाल लेते हैं, सेम तरीका वही, 4x का जो ब्याज है वो कितना, 2 वर्ष का ब्याज है, किस दर से, 10% की दर से है, बटा में क्या लिखते हैं 100, प्लस दूसरा जो राशि है वो है 5x,
और इस पर जो समय है 2 वर्षीय है, दर इस पे कितनी है 12% है और बटा में 100। इनका टोटल जो ब्याज है वो अपने को कितना मिल रहा है 2500 रुपये मिल रहा है। टोटल जो ब्याज है वो कितना मिल रहा है 2500 मिल रहा है। हाँ जी, 0 से 0 कट, 2 का भाग लगा दिया 5 और इसमें देखो 5 से 5 का एकम 5, 20 5 100, 2 का भाग लगाया 10, फिर इसमें लगा दिया 6 और ये आ जाएगा 5। देखो ये तो बन गया ऊपर देखो 4x बटा में 5 और प्लस ये बन गया देखो 6x, कितना बन गया 6x बटा में 5 बराबर कितना है 2500 है। देखो कितना है 2500 दिया हुआ है। 5 इसमें एलसीएम ले लेते हैं अपने, तो ऊपर कितना आ जाएगा 4x प्लस 6x बराबर में कितना है 2500, बराबर कितना है अपने पास 2500 है। गुणा कर दो, क्रॉस गुणा कर दो, देखो क्रॉस गुणा कर लेते हैं अपने, 6x और 4x हो गए 10x, 10x से कम 10x बराबर में कितना है 25 5 हो जाएंगे 125 और आगे 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दिए हमने, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1250 और एक जीरो और बटा में ये 10 इस जीरो से ये जीरो, तो x जो है अपने पास 1250 आ गया। देखो x कितना आ गया 1250 आ गया। अपने को तो वो राशि चाहिए जो जमा की गई राशि थी वो कितनी थी, यानी कि जमा की गई कुल राशि कितनी थी ये बतानी है। तो जमा कितनी राशि की थी, a के नाम तो 4x थी और b के नाम में 5x थी, तो कुल राशि जो है वो कितनी बन जाएगी। देखो कुल राशि जो है वो कितनी बन जाएगी, कुल राशि आ जाएगी अपने पास 4x प्लस 5x यानी कि ये हो जाएगी 9x, यानी कि 9 इंटू में 1250। तो गुणा कर दो इसको, 0 का 0, 9 5 45, 4 9 2 18 और 4 22, 2 9 एकम 9 और 9 2 9 के अंदर 2 हासिल जो थी वो जोड़ देते हैं, तो 11,250 कितना आ गया 11,250 रुपए जो है वो कुल राशि जो थी वो जमा की गई थी। कुल राशि कितनी जमा की गई थी 11,250 रुपए राशि जो है वो जमा की गई थी। इस टाइप का क्वेश्चन है मोस्टली आरएस के अंदर पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आरएस में मोस्टली पूछा जाता है, तो आरएस के अकॉर्डिंग ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और रीट के अकॉर्डिंग भी इस टाइप के प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर है, तो आप रीट के अकॉर्डिंग भी इसको इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से आपने क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है और प्रश्न को पढ़ते हुए जो चीज आपको दे रखी है पहले उनको नोट कीजिए और नोट करने के बाद जो आपको उनके बीच में कुछ संबंध दे रखा होगा उस संबंध को लीजिए, संबंध को लेकर जो बात दे रखी है उस बात को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन को हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट देखो क्या है। पी ने 9,000 रुपए का ऋण 8.5% साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष 8 माह के लिए लिया तो उसे वह कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी। देखो क्या क्या दे रखा है, मूलधन है अपने पास 9,000 रुपए, मूलधन कितना है 9,000 रुपए है और जो दर है अपने पास वो कितनी है 8.5% है। देखो और जो समय है, समय अपने पास कितना है, समय दे रखा है 2 वर्ष 8 माह है, 2 वर्ष 8 माह दे रखा है। जब आपको समय माह में दे रखा हो तो हम उसको वर्ष बनाएंगे, क्या बनाएंगे वर्ष बनाएंगे। और वर्ष बनाने के लिए एक वर्ष में कितने माह होते हैं 12 माह होते हैं, इसलिए जितना माह दे रखा हो उसमें 12 का भाग लगा देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, वर्ष में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, वर्ष में। तो 2 वर्ष तो है ही है और प्लस ये क्या बन जाएगा 2, 8 के बटा में क्या लगा देंगे 12, तो 4 2 8 और 4 3 12, तो कितना बन गया 2 सही 2/3 वर्ष बन गया। देखो इसको सही बना लो आप, तो 2 3 6 सही बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो ऐसे तिरछा गुणा करते हैं, 2 3 6 और ऊपर वाला इसमें जोड़ देते हैं, 6 और 2 कितने हो गए 8, बटा में जितना होता है उतना लिख देते हैं, तो ये बन गया देखो 8/3 वर्ष। कितना बन गया 8/3 वर्ष बन गया। अब अपने पहले ब्याज ज्ञात कर लेते हैं, पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं, ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको बताया था मूलधन इनटू में जो दर दे रखी होती है वो दर लिखते हैं और इनटू में क्या लिख देते हैं समय, समय दे रखा है देखो 8/3 है, नीचे ले आओ और ये 100 इनटू में आ जाएगा, पॉइंट उड़ा देंगे, 1 जीरो और 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल कर दी, 3 का भाग 9 में लगा दिया तो कितना आ गया 3, तो कितना बन गया देखो 3 8 24 इंटू में 85, 24 इंटू में 85 गुणा कर दो इनका,
24 इंटू 85 गुणा कर लो, क्या आ जाएगा 4 पंजे 20, 2 5 2 10 और 2 12। फिर 8 से करेंगे तो 8 चौके 32, 3 8 2 16, 16 और 3 कितने हो गए 19, जोड़ दो 0 4 और 10 का फिर 0 और ये 1 और 1 हो गया 2, 2040 रुपए क्या बन गया अपने पास, ब्याज आ गया। देखो 2040 क्या आ गया अपने पास, ब्याज आ गया। अब अपने को कुल राशि बतानी है, यानी कि मिश्र धन बताना है। तो मिश्र धन के लिए आपने करना क्या है, मूलधन में ब्याज जो है वो जोड़ देना है। मूलधन में ब्याज जो है वो जोड़ देना है। मूलधन कितना था 9000 था, देखो कितना था 9000, ब्याज कितना आया है 2040 आया, तो कितना बन जाएगा देखो 11040 रुपए क्या आ जाएगा, कुल राशि आ जाएगी। कुल राशि जो है वो कितनी आ जाएगी 11040 रुपए राशि आ जाएगी, यानी कि जो मिश्र धन है वो कितना आ जाएगा अपने पास 11040 रुपए आ जाएगा। हाँ जी। नेक्स्ट देखो, सुशील ने 21,900 रुपए की राशि 10 जनवरी 2004 को उधार ली। यदि साधारण ब्याज की दर 8% हो तो बताओ 13 जून 2004 को वह कितनी राशि लौटाएगा। देखो वही आपको मैंने प्रारंभ में ये चीज बताई थी कि जब समय आपको 2 तिथियों के अंदर दे रखा हो, यानी तारीखों में दे रखा हो, तो आपने समय की गणना किस तरीके से करनी है। प्रारंभ में आपको इस तरीके का एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाया था कि इस तरीके का जब प्रश्न आ जाए तो आपने किस तरीके से सोल्व करना है। तो देखें यहाँ अपने पास मूलधन जो है, मूलधन जो है वो कितना है, मूलधन सर 21,900 रुपये है। कितना है 21,900 रुपये है। और जो दर है अपने पास वो कितनी है, दर सर 8% है। दर कितनी है 8% है। रही बात समय की, समय निकालना है हमने कितने दिन बनते हैं। देखो कब ले रहा है 10 जनवरी को ले रहा है वो, 10 जनवरी 2004 को ले रहा है। और कब वापस कर रहा है वो, वापस कब कर रहा है, वापस कर रहा है 13 जून को। कब कर रहा है 13 जून 2004 को वापस कर रहा है वो, 13 जून 2004 को क्या कर रहा है, वापस कर रहा है। आपको मैंने बताया था जिस तारीख को हम उधार लेते हैं या उधार देते हैं उस तारीख को नहीं ऐड करना, उस तारीख को नहीं ऐड करना है। तो यानी कि ये 10 छोड़ देंगे। अब जनवरी का महीना है, जनवरी में कितने दिन होते हैं 31 दिन होते हैं। 31 दिन में से 10 दिन माइनस कर दो, कितने बच गए 21 दिन। कितने बच गए जनवरी में 31 दिन बच गए, 21 दिन बच गए, कितने बच गए 21। फिर आता है फरवरी। अब फरवरी देखो ये सन क्या है 2004 है, सन क्या है 2004 दे रखा है। 2004 आपको जो सन दे रखा हो उस सन को देखना है आपने। अगर फरवरी वाला महीना आता है बीच में तो क्या करना है, फरवरी देखना है हमने कितने दिन की होगी। अगर आपके पास जो सन दे रखा है उस सन में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, अगर ये सन के अंदर क्या कर रहा है 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो वो कौन सा होता है लीप वर्ष। कौन सा होता है लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है 29 दिन की होती है। तो 2004 में देखो 4 का भाग लगा के 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब इसमें जो फरवरी है वो कितने दिन की होगी 29 दिन की। फिर आ जाता है अपने पास मार्च। मार्च देखो कितने दिन की होती है 31। फिर आ जाता है अपने पास अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में सर 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं। फिर आ जाता है मई। मई में 31 दिन होता है सर, कितने दिन होते हैं 31। और फिर आ जाता है जून। जून में देखो जिस तारीख को वापस कर रहा है उतने दिन काउंट करने अपने को। 13 तारीख को वापस कर रहा है वो, तो 13 दिन ही काउंट करने अपने, यानी कि लास्ट वाली तारीख जो है वो आपने लेनी है। तो टोटल कर लो कितने दिन बन रहे हैं। देखो 1 और 9 10, 1 11, 1 12, 12 और 3 हो गए 15, हासिल बच गई 1। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 है 14 और 1 है 15। कितने दिन बन गए 155 दिन आ गए अपने पास। कितने आ गए 155 दिन हो गए। कितने दिन हो गए 155 दिन हो गए। जब आपके पास समय दिनों में हो तो उसे हम वर्ष बनाने के लिए क्या करेंगे 365 से भाग देंगे। क्या करेंगे 365 से भाग देंगे। तो क्या बन जाएगा ये, यानी कि 155 के दिन में हम क्या करेंगे 365 का क्या कर देंगे भाग लगा देंगे। तो 5 की टेबल से कट रहा है, देखो काट लो कितनी बार गया 5 3 15 और 5 एकम 5, 7 5 35
और एक बच गया, 5 तिये 15, यानी कि अपने पास कितना बन गया, 31/73 वर्ष बन गया। देखो समय जो है अपने पास क्या आ गया, समय जो है वो निकल के आ गया 31/73 वर्ष, 31/73 वर्ष आ गया अपने पास। अब अपने इसमें जो कुल राशि जो है वो बतानी है कि वो कितनी राशि लौटाएगा, ये बताना है, यानी कि ब्याज सहित लौटाएगा। देखो क्या लौटाएगा, ब्याज सहित लौटाएगा। तो ब्याज पहले ज्ञात कर लेते हैं। देखो ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करना है, मूलधन लिखना है। मूलधन कितना है, 21,900 रुपये है, और इनटू में जो दर दे रखी है वो लिख देंगे, और इनटू में समय, समय क्या है 31/73, बटा में 73 लिया है, और बटा में क्या लगाना है 100, बटा में क्या लिखते होते हैं 100 सूत्र वाला, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो ये ध्यान से देखो, 3 7 21 हो रहा है, 3 3 9, इसका मतलब 73 तिये 219, कितना बन गया 73 तिये 219 हो गए। देखो तो कितना बन गया, 8 तिये 24 इंटू 31, 24 इंटू 31 गुणा कर लो, 24 से कम 24, 24 का 4 हासिल बच गई 2, 24 से तिये 24 तिये 72, 72 और 1 73, कितना हो जाएगा 73, यानी 734 रुपये। 24 से 24 तिये 72, 72 और 2 थी हासिल, 72 और 2 कितने हो गए 74, 72 और 2 कितने हो गए अपने पास से 74, यानी 744 रुपये क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा अपने पास। अब अपने इसका मिश्र धन जो है वो बताना है। मिश्र धन बताने के लिए आपको करना क्या है, मूलधन में जो मूलधन दिया हुआ था 21,900, इसमें 744 जो अपने पास ब्याज आया है ये जोड़ देंगे। जीरो में 4 जोड़ेंगे 4, फिर 0 में 4 जोड़ेंगे 4, फिर 9 में 7 जोड़ेंगे 16, हासिल बच गई 1, 1 में 1 जोड़ देंगे 2, और ये 2 का 2, तो कितना बन गया 22,644 रुपये वापस से लौटाएगा। वो कितने लौटाएगा, 22,644 रुपये क्या करेगा, वापस से लौटाएगा। ध्यान रखना है कितना, 22,644 रुपये, ध्यान रखना है। हाँ जी नेक्स्ट देख लो, किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा। देखो क्या क्या दिया हुआ है, दर दे रखी है अपने पास, देखो 15%, कितनी है 15% है अपने पास, और जो समय है, जो समय दे रखा है वो कितना है 8 माह है, समय कितना है 8 माह है, और जो ब्याज है, ब्याज अपने पास कितना है, ब्याज जो है वो 54 रुपये है, ब्याज कितना है 54 रुपये है, लेकिन समय जो है वो किस में दे दिया, माह में दे दिया। हमने क्या बनाना है, वर्ष बनाना है। वर्ष बनाने के लिए क्या करना है, 12 से भाग देना है। क्या करना है, 12 से भाग दे देना है। तो 8 में 12 का भाग दे दो, कितना बन गया 4 दुए 8 और 4 तिये 12, यानी कि 2/3 वर्ष आ गया। देखो 2/3 वर्ष आ गया। हमें राशि ज्ञात करनी है, यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए आपको बताया था ब्याज इंटू 100 कर देना है आपने। क्या कर देना है, ब्याज इंटू 100 बटा में दर, दर कितनी है देखो 15, इंटू समय, समय कितना है 2/3, बटे 3 ऊपर ले जाओ। देखो बटा के बटा हो तो हम कहाँ ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं। 3 का भाग 15 में लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 का भाग 100 में लगाओ 20, और फिर 2 का भाग 20 में लगा दो 10, कितना बच गया 54 इंटू 10, 54 इंटू 10 आ गया। 54 को 10 से गुणा कर देंगे 540 रुपये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका जो मूलधन है वो आ जाएगा, यानी कि जो राशि अपने पास वो आ जाएगी। कितनी आ जाएगी राशि अपने पास, 540 रुपये क्या आ जाएगी, राशि प्राप्त हो जाएगी। हाँ जी नेक्स्ट दे रखा है 6500 रुपये की राशि पर कितने समय में 6 से ही 1/2 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 845 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखो क्या क्या दे रखा है, यानी कि अपने को मूलधन जो है वो दे रखा है 6500 रुपये। कितना दिया हुआ है 6500 रुपये मूलधन जो है वो दे रखा है, और समय जो है, समय जो है अपने पास एक ज्ञात करना है। देखो दर जो है वो दे रखी है, दर कितनी है 6 से ही 1/2% है ये, यानी कि आपने इसको सही बना लेनी है। या तो पॉइंटों में लिख दो, यानी 6 से 1/2 का मतलब क्या है 6.5, यानी कि या तो आप इसको 6.5 लिख लो, या फिर आप क्या करो इसको सही बटा बना दो, 6 2 12 और 1
जोड़ देंगे 13/2% आ जाएगा अपने पास। ओके, और जो ब्याज है, ब्याज जो है अपने पास वो कितना है, 845 रुपए है। कितना है, 845 रुपए है। यानी कि समय अपने को ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए आपको मैंने बताया था क्या करना है, ब्याज इंटू 100 कर देना है, ब्याज इंटू 100 कर देना है अपने। और बटा में क्या लेना है, मूलधन। मूलधन कितना है देखो 6500, इंटू में दर, दर कितनी है देखो 13 सही 1/2, तो 13 सही नहीं है, सॉरी 13/2 है। तो 13/2 ऊपर ले जाओ, बटे 2 ऊपर लेके अपने 2 0 से 2 0 कैंसिल, 13 से इसको काट लो। देखो क्यों काट लिए, क्योंकि 13 का भाग इसमें जाएगा निश्चित है। तो 13 का भाग लगा के देखो, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91 ज्यादा हो रहे हैं, तो 13 6 78 कितना आ गया अपने पास से 78, यानी 84 में से 78 माइनस कर देंगे, कितने बच गए 6, ऊपर से 5, 13 5 65, 65 से 65 कैंसिल हो गया। देखो तो कितना बच गया अपने पास 2 वर्ष। समय क्या आ गया अपने पास 2 वर्ष आ गया। देखो समय क्या आ गया 2 वर्ष आ गया। ओके, आपको जो भी क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन होगी एक दूसरे से कटने वाली कैलकुलेशन होगी, आपने क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए आपने उसमें दे रखा है उन चीजों को देखना है, क्या क्या दे रखा है और हमें पूछा क्या जा रहा है, आप उस चीज को नोट कर लें। और नोट करने के बाद आपको प्रारंभ में मैंने जो 4 सूत्र बताए हैं उन्हीं 4 सूत्रों का प्रयोग करें आप, उन्हीं 4 सूत्रों के से आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देर का देखो, कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। यानी कि अब अपने को समय बताना है कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। यानी कि 10% की दर से ये क्या हो रही है, 3 गुनी हो रही है। क्या हो रही है, 3 गुनी हो रही है। मैंने आपको समय बताया था, जब आपको इस तरीके का गुणे वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपने करना क्या है, n-1 और बटा में अब अपने को समय ज्ञात करना है, दर दे रखी है तो यहाँ बटा में क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। बटा में क्या लिख देंगे, दर लिख देंगे। 3 गुना है तो 3 - 1 बटा में इंटू 100 करना है, इंटू 100 करना ही करना है आपने। और बटा में आर देखो कितनी है 10 इंटू में 100, इस 0 से 0 कैंसिल, क्या बच गया 2 इंटू में 10, तो 2 इंटू 10 कितने बन गए 20 वर्ष। कितना आ जाएगा 20 वर्ष समय आ जाएगा अपने पास। समय कितना आ जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। यानी कोई राशि है वो 10% की दर से कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी, 20 वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में, 20 वर्षों में क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ध्यान रखना है आपने, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपने ये ट्रिक यूज करनी है और कुछ नहीं करना आपने, बस सिर्फ आप ये दो छोटी छोटी जो ट्रिकें बताई है मैंने, इन्हीं ट्रिक का प्रयोग करें, आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। कोई राशि किस दर पर, कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। देखो किस वर्ष किस दर से, अब इसमें क्या ज्ञात करना है अपने को, दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दर। यानी कि 4 वर्ष में क्या हो रही है, 2 गुनी हो रही है। कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। हमें ज्ञात करना है दर। दर ज्ञात करने के लिए आपको बताया था मैंने n-1 कर देना है और बटा में समय दिया हुआ है तो समय ले लेंगे और इंटू कर देंगे 100 से। तो n कितना है देखो 2 गुनी हो रही है, 2 - 1 बटा में समय कितना है 4, इंटू कर देंगे 100 से। 25 चौके 100 देखो, और 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 इंटू 25 कितना आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा 25% क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी अपने पास। कितनी 25% दर से वो क्या हो जाएगा, जो है 2 गुना हो जाएगा। 25% की दर से 4 वर्ष के अंदर वो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ध्यान रखें। इससे पीछे वाला क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान रखना है। ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर के। आप इन क्वेश्चनों को आप ये छोटी सी ट्रिक लगा के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इनको आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ये, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है देखो, कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो रीट के अंदर ही और आरएस दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इस तरह
इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको दोनों के अंदर मिलना है। एग्जामिनर का ये भी फेवरेट क्वेश्चन होता है। एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन जरूर उठाता है एग्जाम के अंदर, जहां साधारण ब्याज आ रहा है वहां इस टाइप का क्वेश्चन जरूर लेता है, वो ध्यान रखना है। हाँ जी, क्या दे रखा है देखो अपने को, वो कह रहा है 5 वर्ष के अंदर, 5 वर्ष में क्या हो रही है, 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। क्या हो रही है? 2 गुनी हो रही है। और कितने वर्ष में, कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। देखो इतने सही सवाल है। देखो क्या है यहाँ, इस जो पहला वर्ष होता है, पहला जो समय होता है, इसको T1 मान लेना। T1 अपने पास कितना है? 5 है। और जो गुनी है, इस पहले जो गुनी दे रखी है इसको N1 मान लेना आप, कितना हो जाएगा? 2। और जो दूसरा गुना है इसको N2 मान लेना आप, कितना है? 5। और जो दूसरा समय होता है इसको T2 मान लेंगे, यानी कि अपने को T2 जो है वो ज्ञात करना है। T2 जो है वो अपने को ज्ञात करना है। सेम वही तरीका लगाना है। क्या? n-1 बटा में T1, क्या है? n-1 बटा में T1 लगा देना है। बराबर में क्या लिखना है? बराबर में n2-1 बटा में T2 लिख देना है। बटा में क्या लिख देना है? T2 लिख देना है। सिंपल सा तरीका। बटा में क्या लिख देना है? T2 लिख देना है। n-1 बटा में T1 और n2-1 बटा में T2 ले लेना है अपने। ओके हाँ जी, n1 कितना है? देखो n1 है अपने पास 2 - 1 बटा में T1 कितना है अपने पास? 5 बराबर n2 कितना है? 5 - 1। T2 अपने को ज्ञात करना है। देखो दूसरा जो समय है वो अपने को ज्ञात करना है, तो कितना आ जाएगा? देखो 2 - 1 करेंगे 1 बटे में 5 बराबर में कितना है? 5 - 1 करेंगे 4 बटा में T2, क्रॉस गुणा कर दो। देखो T2 एकम T2 बराबर 5 को 4 से गुणा करेंगे 4 × 5 = 20 वर्ष, यानी कितने वर्षों में वो 5 गुनी हो जाएगी? 20 वर्षों के अंदर 5 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में? 20 वर्षों के अंदर 5 गुनी हो जाएगी। तो आप इस छोटी सी ट्रिक का प्रयोग करते हुए इस टाइप के जो क्वेश्चन आई उनको आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन आए, आपको इस टाइप का क्वेश्चन एक और देखने को मिल सकता है। आपको यहाँ RA% दर दे देगा और यहाँ कुछ गुनी दे देगा, यानी कि जैसे n गुनी मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कह देगा ये R1, यहाँ पहली दर दे देगा और यहाँ पहला जो गुना है उसको दे देंगे, और दूसरा R2% देकर आपको N2 गुना है वो दे देगा। यानी कि इन चारों में से 4 चीज है, ध्यान देंगे 4 चीज है, ऐसे ही 4 चीज यहाँ है, ध्यान दें ऐसे ही 4 चीज यहाँ है। इन चारों में से आपको कोई भी 3 चीज दी हो सकती है, कोई भी 3 दी हो सकती है, यानी दोनों समय देकर यहाँ एक गुना दे देगा, दूसरा गुना पूछा जा सकता है। यानी कि यहाँ जैसे एक समय पूछा जा रहा है, T2 पूछा जा रहा है, हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर T1 ज्ञात करना हो, तो भी आपने इसी ट्रिक का प्रयोग करना है। अगर आपको यहाँ N1 और N2 का मान है, यहाँ N1 का मान ज्ञात करना हो सकता है या फिर N2 का मान ज्ञात करना हो सकता है, तो भी आपने इसी ट्रिक का प्रयोग करना है। और इसी ट्रिक का प्रयोग करते हुए आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? इजीली सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। यही सेम तरीका इसके अंदर लगाना है। जब आपको यहाँ तो समय था, देखो यहाँ समय न देकर आपको दर दे दी जाएगी। क्या दे दी जाएगी? दर दे दी जाएगी। तो आपने क्या करना है? वही सेम n-1 बटा में R1% आ जाएगा और बराबर में n2-1 बटा में R2% जितना ही हो वो दे दे। तो आप इस ट्रिक का प्रयोग करके भी इस टाइप को क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसमें भी 4 चीजें सेम, R1 ज्ञात करनी पूछ सकता है, N1 N2 और R2 है वो दे दी जाएगी, या फिर R1 दे दिया जाएगा, N1 N2 दे दिया जाएगा, R2 ज्ञात करनी पूछी जा सकती है, या फिर N1 ज्ञात करना पूछा जा सकता है, या फिर N2 जो है वो ज्ञात करना पूछा जा सकता है। तो आप इन्हीं छोटी सी ट्रिकों से आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को जरूर मिलने वाले हैं। इसमें देखो आपके पास 4 प्रकार के यहाँ क्वेश्चन बनते हैं और 4 प्रकार के यहाँ बनते हैं, यानी कि 8 प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर आप इन्हीं 2 ट्रिकों का प्रयोग करते हुए उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं मात्र 10 सेकंड के अंदर। हाँ जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। कोई राशि 10%, कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है, तो बताओ वह किस दर से 7 गुना हो जाएगी। अब देखो यही बात आ गई। देखो अभी मैंने यहाँ आपको यही चीज दिखी, देखो यहाँ यही चीज लिखी, यही सेम बात यहाँ आ रही है। देखो यहाँ वही सेम बात आ रही है, ध्यान दे। यानी कि आपको दे रखा है 10% दर से वो क्या हो रही है? 3 गुनी हो रही है। कितने गुनी हो रही है? 3 गुनी हो रही है। तो वह किस दर से क्या हो जाएगी? 7 गुनी हो जाएगी।
किस दर से क्या हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी, ये अपने को ज्ञात करना है। सेम वही ट्रिक लगानी है आपने, क्या करना है n-1 बटा में क्या कर देना है R1% जितना भी हो बराबर में n2-1 बटा में R2 लिख देंगे। अब पहले समय था, अब यहाँ क्या है दर दे दी आपको। n1 कितना है देखो 3 है, -1 बटा में R1 कितनी है देखो 10 बराबर है n2 कितना है देखो 7 -1 और R2 कितना है अपने पास, R2 अपने को ज्ञात करना है देखो, यानी जो दूसरी दर है वो अपने को ज्ञात करनी है, दूसरी दर जो है वो ज्ञात करनी है। माइनस कर लेंगे तो 2/10 बराबर है अपने पास 6/R2 आ जाएगा। देखो 7 में से 1 माइनस कर दिया हमने, क्रॉस गुणा कर दो क्या आ जाएगा 2R2, या यहीं काट लो इसको, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो देखो R2 एकम R2 और 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, तो R2 कितनी आ जाएगी 30% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 30% आ जाएगी। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रीट और आरएस के अकॉर्डिंग, तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इसी ट्रिक का प्रयोग करते हुए आप चुटकियों में क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो क्लास लंबी हो रही है, बाकी चर्चा करेंगे अपनी कल की क्लास के अंदर। जो इसमें आगे महत्वपूर्ण प्रश्न और रहेंगे, महत्वपूर्ण वो प्रश्न जो आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं, उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा अपने कल की क्लास में करने वाले हैं। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें ताकि वो साथी भी इस क्लास का हिस्सा बन सके और उनका जो कॉन्सेप्ट है जो साधारण ब्याज से संबंधित उनका क्लियर अगर नहीं है तो वो इस क्लास से जुड़कर उस कॉन्सेप्ट को आसानी से क्लियर कर सकते हैं और छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से उन क्वेश्चनों को वो चुटकियों में हल कर सकते हैं। आपको मैंने आज 20 क्वेश्चन के आसपास करवाए हैं। 20 क्वेश्चन में आपको मैंने मात्र 4 आपको जो एग्जाम में महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले थे, जो सूत्र थे वो बताइए आपको, और 2 मैंने आपको ट्रिक बताई है। इन्हीं से ही हमने क्वेश्चन क्या किए हैं, सोल्व किए हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। ये 20 के 20 किसी न किसी एग्जाम के अंदर क्या है, आए हुए क्वेश्चन है, वो लिए हैं। तो कल की क्लास में हम लेने वाले हैं उन प्रश्नों को जो इन्हीं प्रश्नों से जुड़े हुए प्रश्न होंगे और वो आने वाली क्लास में महत्वपूर्ण होंगे और आने वाली क्लास के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो साबित होने वाले हैं, उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं अपने कल की क्लास में। तो उन साथियों तक ये क्लास जरूर शेयर करें। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं या अन्य क्लासें जो अपने इस चैनल के ऊपर चल रही है उनकी क्लास अगर आप चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दे रखा है वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। उस ज्वाइन होने के बाद आपको ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ क्लास की जो पीडीएफ जो भी क्लासें लगती है यहाँ पर वो क्लासों की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको जो शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो भी समय समय पर उस ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है, तो वो भी आप ले सकते हैं। और अगर आप मान लो इसी नंबर पर अगर मैसेज डालते हैं, मैसेज कीजिए आप कि हमें ग्रुप के अंदर ऐड करो, तो आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। आप अपना नाम और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ये लिख के आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।